हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज 11 मार्च है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज करंट अफेयर सेशन में क्या क्या चीज़ें हैं नेशनल में इंटरनेशनल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का 58वां बाघ अभयारण्य किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व से घोषित किया गया है। और टोटल भारत में अभी तक 58 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। जो ऊपर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में है। यह 55वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके बाद गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह 56वां टाइगर रिजर्व था। रातापानी, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और 57वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। तो ये 3-4 याद रखिएगा, 55, 56, 57, 58। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने तीसरे गर्ल बच्चे के जन्म पर 50,000 रुपये देने का वादा किया है? इसका सही उत्तर दोस्तों आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने किसी व्यक्ति को जो तीसरा बच्चा गर्ल चाइल्ड होता है तो उसे 50,000 रुपये देंगे। और अगर बेबी बॉय होता है तो उसे एक गाय दिया जाएगा। ये भी एक तरीका ही है। आप लोग को पता ही होगा कि अभी साउथ में जनसंख्या दर को बढ़ाने के लिए एक मतलब प्रत्यक्ष रूप से एक आंदोलन चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया फैलाया जा रहा था, जिसके कारण से कुछ लोगों को रिप्लेस किया गया है। इस वजह से यह टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में आया हुआ है। याद रखिएगा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, उड़ीसा। नेक्स्ट है, कोच राजबोंगसी नामक समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही उत्तर दोस्तों होगा असम और ये पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में संकेंद्रित है, कॉन्सेंट्रेट है। तो ये मुख्य रूप से अभी गृह मंत्री अमित शाह का 13-14 मार्च से वहाँ दौरा होने वाला है। इसके पहले से ये कम से कम 3 दशक से ये अपने आप को एससी कम्युनिटी में शामिल करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। इस वजह से चर्चा में है समुदाय। असम में अन्य समुदाय भी हैं, होम, चुटिया, मटक और मोरेन। यह में पूछा है होम जनजाति के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में श्री स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के चानो हिल्स में वहाँ पे स्वामीनारायण जो टेम्पल है वहाँ पे कुछ उपद्रवी ताकतों के द्वारा तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, उसको अपवित्र करने की कोशिश की गई। इसको लेकर के हिंदू समुदाय ने, जो अभी FBI के भारतीय मूल के काश पटेल निदेशक बने हुए, डायरेक्टर बने हैं, उनसे गुहार की गई कि इस मामले को देखें। और जो तुलसी गराड जो NIA के निदेशक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। काश पटेल और तुलसी गराड ये NIA के निदेशक बने हुए हैं। इनसे भी ये डिमांड किया गया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। तो ये BPS संस्था के बारे में जान लेते हैं। ये भूटानवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था है, संप्रदाय है। और ये अपने आप को जो वैदिक दर्शन उनसे जोड़ कर देखते हैं। और इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है दोस्तों। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? वहाँ महिलाओं की स्थिति पर एक सत्र का आयोजन किया गया है, 69वां सत्र। उसका नेतृत्व भारत की जो महिला बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी उन्होंने किया है दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन में है, फाल्गुनी नायर, ये कॉस्मेटिक कंपनी जो नायिका है इसके CEO हैं। और मिताली राज क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। और सावित्री जिंदल अभी फोर्ब्स के द्वारा सबसे अमीर भारतीय महिला इन्हें घोषित किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये न्यूयॉर्क में अन्नपूर्णा देवी के द्वारा यहाँ पे जो सत्र का है, भारत के प्रतिनिधिमंडल के रूप में इन्होंने नेतृत्व किया है। और इससे इम्पोर्टेंट है, UPSC में पूछा था बीजिंग घोषणा किससे संबंधित है? तो महिला जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है। तो बीजिंग घोषणा 1995 में UN का एक चौथा विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसी में इस डिक्लेरेशन को, बीजिंग डिक्लेरेशन को अपनाया गया था,
तो हमेशा याद रखिएगा बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 में यह आया और यह महिला इक्वलिटी, महिला अधिकार, जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत लिया है। तो आप सभी को पता ही हो गया कि 9 तारीख को फाइनल था और भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके 4 विकेट से जीत हासिल किया। न्यूजीलैंड ने टोटल 251 रन बनाया था और भारत ने 6 विकेट पर 252 रन बना दिया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को दिया गया और मैच ऑफ द टूर्नामेंट दोस्तों न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्रन को प्रदान किया गया। ये युवा क्रिकेटर हैं, भारतीय मूल के ही हैं और यह जो फाइनल हुआ था यह दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ और जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इस बार मेज़बान कंट्री था, मेज़बान तो पाकिस्तान था। तो आज के करंट अफेयर्स में और है दोस्तों, लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। अभी हाल फिलहाल में मार्क कार्नी को देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसका सही उत्तर कनाडा हुआ। कनाडा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। मार्क कार्नी ये लिबरल पार्टी से संबंधित हैं। चर्चा में है दोस्तों, बिहार के 3 जिलों में पटना, भागलपुर और जहानाबाद में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं और आपको पता ही होगा कि जो बर्ड फ्लू है एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के कारण होता है, ये वायरस होता है। नेक्स्ट है गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात के गांधीनगर में। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।